माटी रंगावो सखी मंगल गावो सखी, आज मेरे पिया घर आए। माटी रंगावो सखी मंगल गावो सखी, माटी रंगावो सखी मंगल गावो सखी, आज मेरे पिया घर आए। आज मेरे पिया घर आए। हल्दी मंगावो सखी चौके पुरावो सखी, आज मेरे पिया घर आए। चौके पुरावो सखी चौके पुरावो सखी, लगन धरावो सखी, आज मेरे पिया घर आए। आज मेरे पिया घर आए। आज मेरे पिया घर आए। विश्वकाधीश की बांके बिहारी लाल की। बहुत जोर जोर बोल रहे हो, गला हमारा बैठा है, तुम लोग खाली बैठे हो हैं? बोलो सच्चे दरबार की जय हो। जय जौन वाले जय की लुटिया बटोई सब गए। हाँ बोलो सच्चे दरबार की। भगवान नारायण के बामांग में रुक्मिणी जी सुशोभित हो गई, विवाह हो गए। आइए अब इनके बचपन के मित्र की चर्चा हो। एक साथ गुरुदेव, इस प्रसंग से हमें एक शिक्षा मिलती है। पहले यही जान लें, क्योंकि समय अभाव हो सकता, ज्यादा देर होने लगे, अगर तुम भागने लगोगे तो फिर हमें उतनी ही जल्दी करनी पड़ेगी। शिक्षा क्या मिलती है ध्यान दें। हम लोग अधिकांश ऐसा कह लेते हैं, बोले मित्रता अपनी बराबरी में करनी चाहिए। लोग ऐसा कह देते हैं कि मित्रता अपनी बराबरी में करना चाहिए। बोले बराबरी में मित्रता होती तो निभ जाती है, अब अगर बराबरी में ना हो तो निभती नहीं है। परंतु परमात्मा ने ये सिद्ध कर दिया है कि दुनिया में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई अमीर है न कोई गरीब है, न कोई धनी है न कोई निर्धन है, और न कोई बलवान है न कोई निर्बल है। अगर ऐसा होता तो महाराज सुदामा जी से मित्रता भगवान कृष्ण नहीं करते, और करते तो फिर उस मित्रता को सार्थक नहीं करते। इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है। एक साथ गुरुदेव सांदीपन के आश्रम में विद्या अध्ययन करी। सुदामा जी उम्र में बड़े हैं, अब बिहारी जी छोटे हैं। एक दिन बड़े होने के नाते गुरुमाता ने सुदामा ब्राह्मण को बुलाया और कहा, बेटा जल वृष्टि होने वाली है, तुम वन को चले जाओ, थोड़ी सी समिधा माने लकड़ियां ले आओ, ताकि आश्रम में भोजन सिद्ध किया जा सके। समिधा लेने के लिए इनको भेजा तो अकेले नहीं, बोले तुम और कृष्ण दोनों चले जाओ। दोनों को भेजा और दोनों को चलते समय थोड़े से चने दिए हैं गुरु माता ने,
महाराज अब वो चने हैं कैसे? देखिए ब्राह्मण की यही तो विशेषता है, ब्राह्मण की यही विशेषता है। हमारे कल्लू भैया आज शायद आए थे, चले गए हैं? नहीं आए थे। वो एक बात कहा करते हैं, बोले ज्ञान है ब्राह्मण को चलावे चाहे। अब ये बात नोट करने योग्य है। ब्राह्मण सोखिप समुद्र गयो, सागर का पान किसने कर लिया? अगस्त्य मुनि जी ने। हते कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण सोखि समुद्र गयो। अब ब्राह्मण तुम लोग अबे ना हो, जिनका जो कुछ चढ़ाई हुए थोड़ी देर बैठी रहो, हम बता देंगे तब अपना चढ़ा लेना। हाँ बैठ जाओ थोड़ी देर। और बाकी जिनका जो भी चढ़ाना श्रद्धा सुमन अर्पित करना है, बड़े प्रेम से आप अर्पित करेंगे, हम समय आपको दे देंगे। और जाएगा आज अभी कोई नहीं। ब्राह्मण सोखि समुद्र गयो। एक ब्राह्मण जो सागर को पी गया, एक ब्राह्मण जिसने गंगा मैया को अपनी जंघा में बिठा लिया, महात्मा जगनू। एक ब्राह्मण जिसने 3 ही कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, और एक ब्राह्मण जिसने भगवान नारायण के छाती पर लात मार दी। ब्राह्मण लात हनी हरि के हैं, है तो ब्राह्मण ही। और अंत में कहा गया है कि ब्राह्मण से कोई बैर करो ना, क्योंकि ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। परमात्मा भी से हारा। वो कहे भले कुछ ना, अगर कहे ना तब तो और समस्या खड़ी है। अब कही जाए तो मामला हल्का है, ये समझ लो। अगर वो कुछ कहता नहीं तो समस्या ज्यादा गंभीर है। आप उसको कुछ गलत सलत कही जाओ और वो कुछ कहे ना तो समझो फिर है आफत है। ब्राह्मण और ब्राह्मण अगर पलट के कही दे तब तो बात बराबर। महाराज तो ब्राह्मण इसी में निपुण है। काहे में? ब्राह्मण के पास ब्रह्म ज्ञान है। जो ब्रह्म का ज्ञाता है वो है ब्राह्मण। जो ज्ञानी है वो है पंडित। पंडित माने विद्वान, और ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्राह्मण। हर कोई पंडित नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो हैं परंतु हर कोई उनमें से पंडित नहीं हो सकता। तो आज महाराज ब्राह्मण देवता सुदामा जी, इनको जब चने मिले तो इन्होंने चनों को देखकर ही पहचान लिया कि ये चने वो हैं जिनको श्राप लगा है। जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। सुदामा जी ने विचार किया, अगर ये चने गुरु माता ने मुझे दे तो दिए, अगर मैंने कहीं इनको दे दिए बिहारी जी को, अब बिहारी जी ने ये चने खा लिए तो ये है कौन? ये है संसार के पालक पिता। और जब संसार का पालक पिता दरिद्री होगा तो दुनिया कहां जाएगी? जब घर में घर के मुखिया के पास 20 रुपए ना हो तो वो हमको 50 रुपए खर्चा के लिए कहां से देगा? तो ये तो है मुखिया संसार के। ब्रह्मा जी उत्पन्न करता, भगवान विष्णु पालन करता, और भगवान शंकर हैं संहार करता। सुदामा जी ने विचार किया कि आज ये चने हमें कन्हैया को देना नहीं है, भले दोष हमें लगे हम स्वीकार कर लेंगे। वन में आए, अब वो तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश जगदाधार परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, वो भी जान रहा है कि जो चने गुरु माता ने दिए हैं ये चने श्रापित हैं, ये कहीं हमारे आगे ना आ जाए जो हम खा लें, हमें खाने भी न पड़े और हमें दोष भी न लगे। देखो परमात्मा इतना ज्ञानी है, परमात्मा चाहता कि हम खाएं भी ना और हमें दोषी भी ना बनाया जाए। और सुदामा जी चाह रहे हैं कि हम खा लेंगे, भले दोषी बन जाए तो बन जाए। ये ब्राह्मण का भाव है। चले गए वन में। अब परमात्मा ने अवसर दे दिया सुदामा जी स्वयं वृक्ष पर। बोले दादा तुम पेड़ पे चढ़ना का जाना, हम तो खूब चढ़े कदम के वृक्षन पर, यहाँ चीर चुराए वहां चीर चुराए, तुम नीचे रहो, हम लकड़ी तोड़ तोड़ के डालें,
तुम इकट्ठा करो। अब वो तोड़ रहे हैं, ये इकट्ठी कर रहे हैं। अब भगवान की माया तो कहीं धूप कहीं छाया, आए बादल, वर्षा होने लगी। सुदामा जी नीचे, कन्हैया जी ऊपर। भगवान ने फिर अवसर दे दिया, कहा दादा तुम नीचे छिप जाओ, हम ऊपर छिप जाएं। अवसर ही तो है, कोई छत पे खड़ा हो और कोई कमरे में बैठा हो और जोर से पानी बरसे तो छत वाला चिल्लाए कमरे में बैठे हो, बाहर न निकले हो, हम ऊपर सुरक्षित का ठेंगा हो। पानी बरस रहा, भीग रहे हो, लेकिन अवसर देना है भगवान। तो भगवान ने क्या कह दिया कि तुम नीचे सुरक्षित छिप जाओ, हम ऊपर छिप जाते हैं। काहे के मारे कि दादा के पास जो चना है, मौका मिल जाए तो ये खा ही जाते, हम दोषी ना बने। दे दिया अवसर, वो पेड़ पे, वो नीचे, पानी बरसने लगा। और सुदामा जी विचार रहे हैं कि हम इन्हें अकेले खा जाएं, इसको न दें। इसको कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये परोपकार है। सुदामा ने अकेले दरिद्री होकर के सारे संसार को दरिद्री होने से बचा लिया। अब आज का व्यक्ति अगर होता तो कहता हमें, अगर आज की स्थिति वो है कि अगर पूरे गांव की जिम्मेदारी एक आदमी को दे दी जाए, और लगभग हर गांव में ऐसे 2-4-10 लोग हैं, पूरे गांव की जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी का मतलब पूरा गांव खाली कर दो और कहते ये सब जमीन जायदाद तुम ले लो, तो वो यो ना कहे तुम लोग चले जाओ, बढ़िया नहीं लगे, कहे अब जाओ बहाओ, ये सब हमें दे जाओ, पूरा गांव हमें मिल जाए, पूरी जगह जमीन हमें मिल जाए। ऐसे लोग अब भी हैं। पर सुदामा जैसे परोपकारी लोग, सुदामा ने कहा हम दरिद्री हो जाएंगे, स्वीकार है, परंतु मैं संसार को बचा लूंगा। आज सुदामा जी एक एक करके चना खाने लगे। जबकि चोरी करना क्या है? पाप। और किसी और से चोरी नहीं, भगवान से चोरी। और भगवान है सुदामा जी के मित्र, तो मित्र से चोरी। बाबा लिखते क्या हैं? बोले गुरु से कपट और मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोड़ी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट। या होए निर्धन या होए, क्या हो? काया से जो पातक होई, तो बिन भोगे छूटे ना कोई। अब सुदामा जी ने एक एक चना खाना शुरू कर दिया। अब पानी बरसे, पेड़ के ऊपर बैठे, उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा, लेकिन वो देख ही रहे हैं। क्यों? कि परमात्मा त्रिकालज्ञ है, वो बैठे बैठे सब देख रहा है। और देख के उसने सोचा हम दोषी न बने, इनके दोषी बना दो। बोले दादा कुछ खा रहे हो? कहा ऊपर से पूछा, अरे दादा सुदामा जी कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा जी ने कहा तुम्हें ऐसे दिखेगा, हम खा रहे हैं, हमें लग रहा है, हमें लगा कि आपके दांत बोल रहे हैं। सुदामा जी ने कहा भैया बरसात में भीग गए हैं, अब भीग के हमें जाड़ा लग रहा है, तो जाड़े में हमारे दांत आपस में कटकटा रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम खा थोड़ी रहे हैं। सर्दी के मारे वो कान्हा दांती ना बंधे हमारी है। बोले कछु नाही खाए रहे हो भैया, क्यों सोच करे बनवारी।